नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि आप सभी इसके साथ जोड़ते हैं तो आप सभी अपने आप को निरोगी बनाने में सफल हो पाते हैं। क्योंकि हमारा जीवन जो यदि सफलताओं की ओर हम प्रयास करते हैं, हमारे जीवन में हम अनेक प्रकार के कार्य करते हैं जिनको हमें सफल करना होता है, और ये सब चीजें तब होती हैं जब हमारा शरीर उसी ऊर्जा के साथ काम करता है। और शरीर तब काम करेगा जब उसमें किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं होगी, कोई भी विकार नहीं होगा, यानी रोग नहीं होंगे। और रोगों से बचाना कैसे है, इसकी सही जानकारी आप तक होनी चाहिए, यानी आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। 24 घंटे जितने समय भी आप अपनी दिनचर्या में रहते हैं, उतने समय में हर एक चीज जो आप कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में, उसमें आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि जो भी चीज आप कर रहे हैं उससे कहीं आपके शरीर को कोई खामियाजा तो नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम इस कार्यक्रम में आते हैं और वही जागरूकता आपके अंदर उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप हमेशा अपने शरीर के लिए सोचें। जो भी कार्य आप अपने जीवन में कर रहे हैं, जो भी दिनचर्या में रोजमर्रा के कार्य कर रहे हैं, उसमें एक हिस्सा आपके शरीर का भी होना चाहिए, यानी शरीर का भी ख्याल आप ही को रखना है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम इस कार्यक्रम में आते हैं। रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ कोई भी रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। अपना मार्गदर्शन आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं गुरु जी के द्वारा। इसके लिए आपको कॉल करना है या आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज भी हमें कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले अंकों में बात की है, मूली के लिए, चुकंदर के लिए और भी कई अन्य चीजों के लिए। उन्हीं में एक चीज और होती है, मूली। जैसे कि हमने गाजर के विषय में भी बात की और भी अन्य बात करी। तो मूली एक, जिसको हम स्वाद के लिए या एक सहायक सब्जी के तौर पर हम प्रयोग में लेकर आते हैं, यानी साइड हीरो। मेन रोल उसका कुछ नहीं माना जाता भोजन में, केवल उसको सलाद के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले जो इंप्रेशन पड़ता है व्यक्ति का जब भी खाते हैं, चाहे वो बच्चे हों कोई भी हो, उसकी जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, वो बहुत अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से मूली से परहेज भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो मूली के विषय में जानना चाहूंगा कि क्या मूली भी अन्य चीजों की तरह, जैसे कि गाजर के आपने इतने औषधि बताए थे, क्या मूली भी कोई औषधि का काम करती है? मूली भी गाजर जैसे ही कार्य करती है। अच्छा। इसकी जो दुर्गंध है ना, वही सबसे खराब होती है। वही सुगंध है। अच्छा। देखिए, यदि मूली के अंदर दुर्गंध ना होती तो खेतों में पैदा होती नहीं। इसको उगते ही कीड़े पक्षी खा जाते हैं। अच्छा। भगवान ने इंसान के लिए जो चीजें बनाई है उसमें कोई ना कोई विशेषता दी है। अब सांप के अंदर जहर ना होता, हाँ, तो लोग उसको रस्सी के सहारा बना करके अपनी गठड़ियाँ बांधा करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो यदि इसके अंदर दुर्गंध नहीं होती तो इसको कीड़े मकोड़े खा जाते। बिल्कुल। ये जो इसकी दुर्गंध है, ये सुगंध है। उदाहरण के तौर पे कि आपने सुबह उठते ही एक मूली खा ली, चिबा चिबा के खाए, और आपके दांत पीले पड़े पड़े हैं और चेहरे पे भी रानकनी है।
तो मूली खाते खाते आपकी आंखों से आंसू भी निकलेंगे, और मूली खाने के बाद आपके दांत जैसे मोती चमकते ऐसे चमकेंगे। यानी पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग के अंदर ये अपनी करामात दिखाती है। इसका जो रस है, खून को साफ करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, और खाए पिए को जो पचा नहीं उसको पचाने के लिए अमृत है। परंतु खुद नहीं पचती। अच्छा। इसको पचाने के लिए इसका पत्ता खाना पड़ता है। अच्छा। ये भी कुदरत ने बहुत बड़ा एक उपकार दिया है। अब जैसे नारियल है, इसके ऊपर जटाएं होती हैं जी, जिसको पक्षी नहीं खा सकते, उसकी रक्षा के लिए है। ऐसे मूली की दुर्गंध जो है ये उसकी रक्षा के लिए है, ये इंसानों के लिए है। और जो प्रतिदिन 2-3 मूलियाँ सुबह सुबह खा लेता है, वो समझो कि 1000 रुपए की दवाई जो खानी है किसी रोग के लिए, वो उसकी दवाई पूरी हो गई। अच्छा। पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को समाप्त करने के लिए ये भी अमृत है। आंखों की ज्योति, बालों का कालापन, बालों को झड़ने से रोकना, और जिनके बाल सफेद होने शुरू हो गए वो नए सिरे से काले हो जाते हैं इसके खाने से ही। खाने से? हाँ। और एक इसकी विशेषता और है कि कई बार जब कोई भी व्यक्ति अपने कपड़े शाम को खोलता है तो उसके शरीर में झुंझुनाहट होता है, उसको खुजा होती है। बिल्कुल करते हैं ऐसे ऐसे। आप नहाने से पहले मूली को पीस करके चटनी सी बना के पूरे शरीर में अच्छी तरह मालिश कर लें, फिर 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से नहा लें। अब आपको वो रोग नहीं मिलेगा। जिस दिन आप ये नहाएंगे उस दिन जो आपकी खुजा थी वो समाप्त हो गई। और ये साबुन का काम भी करती है। उसके बाद आपको साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे रेतली मिट्टी पे बारिश पड़ने के बाद बिल्कुल बैठ जाती है, धुंध नहीं रहती वहाँ पे, किसी किस्म का गिरद गुबार नहीं, ऐसे शरीर के अंदर के ये हर एक कमी को दूर करती है। अब एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 4 बजे से पहले पहले तो आप मूली खा लो। 4 बजे के बाद नहीं खानी है। 4 बजे के बाद खाते तो रात को आप सो नहीं सकते, हर 15 मिनट बाद पेशाब में भागोगे। शाम को 4 बजे के बाद, सूर्य ढलने के बाद? शाम को 4 बजे के बाद, चाहे गर्मी का मौसम चाहे सर्दी का, मूली नहीं खानी। और इसकी जब भी सब्जी बनानी है तो पत्ते इसके जरूर डालो, और इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है। जितना नमक हमें चाहिए उतना मूली के अंदर ऑटोमेटिक है। परंतु फिर भी यदि आपको थोड़ा नमक तेज खाने की आदत है तो जिस टाइम आप खाना खाने लगे उस टाइम काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च पीस के रख लें, वो चुटकी भर उस पर डाल दें और 5-4 बूंद नींबू की डाल दें। तो खाना अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को ऐसे साफ करती है जाके जैसे एक धोबी अपने कपड़ों को गर्म पानी में डाल के और सोडा डाल के उसको बिल्कुल साफ कर देता है, ऐसे पूरे शरीर को साफ करती है। खून की सफाई करने के लिए ये भी एक किस्म का अमृत है। जिनको अग्जिमा है, सोराइसिस है, यदि वो मूली को पीस करके उस पर लगाते हैं और आधे पौने घंटे बाद उसको धो देते हैं और उसके ऊपर कोई भी तेल लगा देते, चिकनी चीज लगाते, तो अग्जिमा खत्म हो गया। तो इसकी जो गंध है ये हर किस्म के कीटाणु को नष्ट करने के लिए है और खून के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ऐसे है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है, ऐसे रोग नष्ट होते हैं। जी। तो दर्शकों, ये जिस मूली को हम एक सहायक सब्जी के तौर पर देखते आ रहे हैं अब तक, और चूंकि यदि मैं अपना व्यक्तिगत भी कुछ बताऊं कि अनुभव कि मूली की जो गंध होती है वास्तव में वो बहुत ज्यादा
अच्छी नहीं लगती है और इस वजह से कच्ची मूली को कम खाया जाता है। यदि मूली को सलाद के तौर पर और उस पर मसाला और अन्य प्रकार के जैसे नींबू ये सब लगा खाते हैं तो उसका स्वाद मिल जाता है, लेकिन यदि कच्चा वैसे ही खाया जाए तो इसकी जो महक होती है वो थोड़ी सी बहुत ऑकवर्ड भी लगती है और बहुत ज्यादा अजीब सी लगती है। तो लेकिन ये मिथ्य था आज तक, जो अब तक हम मानते आ रहे हैं कि इसकी गंध खराब होती है। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो गंध की वजह से ही इसमें इतने सारे गुणों का समावेश है, क्योंकि यदि गंध ना होती जैसा कि गुरुजी ने कहा तो उसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते, लेकिन इसमें कीड़े नहीं लगते हैं वो उसके गंध की वजह से। और यही गंध हमारे शरीर में जब जाती है, यानी मूली को जब हम खाते हैं तो वही गंध हमें कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचाती है और उसी गंध की वजह से हमें बहुत सारे जो वातावरण में व्याप्त इन्फेक्शंस हैं, जो वायरल्स हैं, जो वायरसेस होते हैं, उनसे हमारा बचाव करती है ये मूली। मूली के विषय में अभी और भी हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो इस कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक देखते रहें, सुनते रहें और समझने का प्रयास भी करें और उन जो नुस्खों को बताया जा रहा है उनको आप लिख भी लें। हालांकि बहुत सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम में थोड़ी सी लिमिट में बताई जाती हैं क्योंकि समय का भी अभाव होता है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है आपको अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर आप भेज सकते हैं ताकि आपका सवाल इस कार्यक्रम में लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। गुरुजी, जैसा कि मूली के लिए एक बात आपने कही थी कि मूली स्वयं पचने में बहुत समय लेती है और यदि उसको हरे पत्ते के साथ, उसी के पत्ते के साथ अगर खाया जाए तो सही समय पर पच जाती है। ऐसे में मूली के जूस की आपने बात की थी। मूली का जूस जब देखा जाए तो बहुत कड़वा महसूस होता है। ऐसे में मूली का जूस पीना कितना लाभप्रद हो सकता है और इसकी कड़वाहट कैसे ठीक की जा सकती है? देखिए, मूली का जूस निकाल के और उसके पत्ते का भी जूस निकाल के हल्का गर्म करो पहले। अच्छा। यानी 15 से 18 डिग्री तक, इससे ज़्यादा नहीं। और उसमें आधा नींबू निचोड़ दें। अब ना तो आपको गंध आएगी और जो नाक में चढ़ती है वो नहीं चढ़ेगी। अच्छा। और अंदर जाके पेट को ऐसे साफ करेगी जैसे एक सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा करके सड़क को बिल्कुल साफ कर देता है, घर को साफ कर देता है, ऐसे अंदर के पेट को, लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को साफ करती है। मूली का जूस इतना हाँ, कुछ करता है? हाँ जी। और ये लेने के बाद आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एकदम पेट साफ हो जाता है। और ऐसे पेट साफ होता है जैसे सिर से बोझ फेंकते, एकदम एक ही प्रेशर में। तो यानी मूली का जूस लेने का सही समय आप क्या मानते हैं? सुबह सूर्योदय होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ले लें। जैसे उठे उसी टाइम ले लें, ताज़ा निकाल के हल्का गर्म करके। और जो कहते हैं मेरा पेट साफ नहीं होता, मुझे गैस बनती है, मेरा लीवर नहीं काम कर, जबरदस्ती काम कराती है मूली। ये तो दर्शकों, मूली का लाभ यदि हमें लेना है तो जैसे जैसे गुरुजी ने अभी नुस्खे बताए हैं, धीरे धीरे और इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है मूली के लिए, क्योंकि मूली एक इतना ज्यादा एक औषधि के तौर पर भी हमारे लिए काम कर सकती है। ये वास्तविक तौर पर जानकारी का अभाव होने की वजह से ही ये सब चीजें सामने आती हैं और अब जैसे जैसे मूली के बारे में पता चलता जा रहा है, रुझान बढ़ता जा रहा है, रुचि बढ़ती जा रही है। तो इस